हमारा मिशन जागते रहो में सभी साथियों का स्वागत है। हम रात को 11 बजे के बाद हम ये देख रहे हैं कि समाज में हमारे लोग कितनी जल्दी सो रहे हैं या जगे हुए हैं, कौन कौन जगे हुए हैं, क्योंकि अब ज़रूरत है समाज को संघर्ष की और अपने उन जागरूक लोगों की, नेताओं की जो खुद जागरूक हैं और समाज के सवालों को उठा सकते हैं, समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज एक बात तो हो गई, जंतर मंतर में बैठे पहलवानों की एफआईआर दर्ज हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये कानून की जीत है, संविधान की जीत है। सिर्फ एफआईआर दर्ज करने पर ही ये कानून की जीत है, क्योंकि ये पहलवान पहले भी 3 महीने पहले बैठ के गए, महिला पहलवान रेसलर्स, और इन महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप, उसको सरकार ने अनसुना किया, अनदेखा किया। पिछली बार एक कमेटी बना दी गई, 3 महीने का आश्वासन दिया रिपोर्ट का, और खेल मंत्री ने खुद बात की इनसे, इनको घर भेज दिया। और उन्होंने सोचा कि बस अब तो उठ गए धरने पे से, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब ठंडा हो गया सारा मामला। जो जन समर्थन इनको मिल रहा था महिला रेसलर्स को, अब इन्होंने सोचा ठंडे अवस्थे में चला गया, ख़त्म। लेकिन वादे के मुताबिक 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आई। और फिर उसके बाद उन महिला रेसलर्स ने तय किया कि हम दोबारा बैठेंगे। हाल ही है कि कल माननीय चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, उसका संज्ञान लिया और सरकार को कहा, दिल्ली पुलिस को, कि तुरंत आज केस दर्ज करो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, संविधान की, न्याय की, कानून की जय, विजय, क्योंकि जहाँ एक और सरकार इस आरोपी को बचा रही है और ऐसे प्रपंच करके इन महिला खिलाड़ियों को न्याय से वंचित करने की कोशिश कर रही है, और ऐसे दौरान में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे तो संविधान की कुछ इज्जत बची, संविधान बचा। हम तो खैर अपनी मांगों को लेकर के हम बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सफाई कामगारों को 2-2 महीने से पगार नहीं मिली है। वो फिर से धरने प्रदर्शन पर करने को मजबूर है।
हमने कहा कि भाई जागते रहो, 2024 पास में आ रहा है, खतरा गुलामी का सर पे मंडरा रहा है। अपने आने वाली कौमों को गुलाम होने से बचाने के लिए अब आंखें खोलनी पड़ेंगी, दिमाग खोलना पड़ेगा, सोच समझ के सूझबूझ के साथ काम करने होंगे। हमारा भला किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, क्योंकि हम उन दलों के कट्टर बन गए, जबकि रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिलवाया। और वो राजनीतिक रिजर्वेशन देना इन पार्टियों की मजबूरी है, हमारे कैंडिडेट को अपनी पार्टियों से टिकट देना। लेकिन हमारी पार्टियों में हमारे लोगों ने इन पार्टियों से ये सोच लिया कि हमारे ऊपर दया करके हमें टिकट दे रहे हैं। बस यही चूक हो गई, यही गड़बड़ हो गई। एक 131 सांसद संसद में SC/ST और करीब 600 से ऊपर विधायक पूरे देश में, प्रधान ये वो सब तो बहुत सारे हैं, इनका तो नहीं मतलब। लेकिन जब सरकार संसद में संविधान के खिलाफ कोई कानून ला रही है या हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ और हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जब कोई प्रस्ताव आ रहा है, कानून आ रहा है, लेजिस्लेशन आ रहा है, तो ये सारे के सारे इनको सांप सूंघ जाता है। संसद में इनकी आवाज नहीं आती। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम क्या करेंगे? फिर तो खुद ही मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। अब हमारे पॉलिटिकल प्रतिनिधि समाज को गुमराह करने तो आ जाते हैं हर बार, अब क्या करेंगे, अब क्या करवाएंगे, फलाना करेंगे, मगर जीतने के बाद दिखाई नहीं देते। हमने कार्यक्रम शुरू किया संविधान चालीसा। संविधान में जो हक हकूक हैं उनको हम ढिंडोरा पीट पीट के बता रहे हैं समाज को। और हम ये अपील कर रहे हैं भाई, जो ये सरकार बैठी है कहती है सफाई कामगार पक्के या 4th क्लास कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी इनको परमानेंट होते हैं तो ये काम नहीं करते, निकम्मे हो जाते हैं। और अब देखो खुद कर्नाटक लेके भागे फिर रहे हैं कि जी हमें वोट दे दो, हमें पक्के रखो, हमें ही बनाए रखो। जब कर्मचारी कच्चा रहेगा, आपकी नज़र से बेहतर है कच्चा, कि कच्चे आदमी, ठेके के आदमी काम करते हैं, तो फिर सरकार भी पक्की नहीं होनी चाहिए। सरकार भी ठेके पे होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। क्योंकि आप ही का तो कहना है कि परमानेंट आदमी काम नहीं करते, तो परमानेंट सरकार कैसे काम करेगी? तो हराना चाहिए तुम्हें, ठेके पे भेजना चाहिए जनता को। जिस तरह आपने जनता को ठेके भेजा है, जनता को आपको भेजना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कौन कौन जगह हमने मिशन जागते रहो चलाया, और रोज़ मैं किसी भी समय 11 बजे के बाद लाइव होके चर्चा करूँगा। फूल सिंह जी, भगत जी तो डटे हुए मैदान में, जगे हुए हैं, कौम की पीड़ा है, बाकी मुझे दिखाई नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं,
नींद का समय हो रहा है। 5000 साल से तो हम सो ही रहे निफराम, और 2024 अप्रैल तक सो लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। शरीर से कपड़े तो उतरने हैं, नौकरी तो खत्म होनी है, अधिकारी तो खत्म होने हैं, क्या जाएगा, गुलामी तो बनेंगे, क्या दिक्कत आई।